रहे हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज होता है। ओके, तो वही हम स्टेप बाय स्टेप करके आज एक्सप्लेन करेंगे कि आपके कितने टाइप्स के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं और कौन से लेवल पे कौन से लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है, डायग्राम से आप देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिफिनेशन देने की हमें जरूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हम उसके टाइप्स को देखते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं और उन जो अलग अलग टाइप्स के आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम, उनमें क्या चीज प्रोसेसिंग किया जाता है, क्या चीज एक्शन परफॉर्म किया जाता है, और या ये कह सकते हैं कि वो एक्शन कौन कौन लोग परफॉर्म करते हैं। ओके, तो एक यहाँ पिरामिड मॉडल में एक हमने डायग्राम बनाया हुआ जिसमें आपको हमने एक्सप्लेन किया कि अलग अलग 4 टाइप के आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम है। फर्स्ट आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, सेकेंड आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, थर्ड आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड फोर्थ आपका एक्सप्रेस सिस्टम। ओके, तो इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेंगे, वो इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, यहाँ पर हमने एक एरो करके हमने एक यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होता है उसका भी हमने यहाँ पर डायग्राम बताया कि आपका यहाँ से डेटा ऊपर जाएगा, ऊपर से यहाँ भी डेटा आ सकता है, यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पर हमने एरो यही बनाया। और यहाँ पर कौन कौन से लोग वर्क करते हैं, जैसे वर्कर आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, और आपका जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसमें मिडिल मैनेजर वर्क होते हैं, और उससे ऊपर अगर हम चले जाएं कोई डिसीजन की बात आती है तो वहाँ पर आपके सीनियर मैनेजर होते हैं, और वहां से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो वो हम चले जाते हैं फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पर। ठीक है, जो आपके लिए एक तरह से स्ट्रेटेजिक प्लान प्रिपेयर करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो डेटा होता है यहाँ से ऊपर से यहाँ बॉटम टू टॉप जाता है या ड्रॉप टू बॉटम भी आपका इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपका जो डेटा होता है इस लेवल के लिए कहीं यहाँ पर आपका रॉ डेटा रहेगा, फिर ये प्रोसेसिंग करके उसको इंफॉर्मेशन कन्वर्ट किया, यहाँ पर भी रॉ डेटा हो सकता है। ओके, तो वन बाय वन करके हम देखते हैं कि आपका अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ओके, तो ये जो आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है एक तरह से ये सबसे बॉटम लेवल का है एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करके हम जो भी डेटा का कलेक्शन करते हैं ये आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। देखते हैं क्या होता है। दे आर डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय वर्कर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी की अगर बात करें तो वहां पर जो आपके एम्प्लॉय होते हैं जो डेली बाय डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, या एक तरह से आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट वो एम्प्लॉय या लेबर होते हैं जो वर्किंग करते हैं और डेटा का गैदरिंग करते हैं। ओके, तो ये आपका क्या रहेगा, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। नाम से ही आप बोल सकते हैं कि ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, कि जहां पर हम डेली डेटा का ट्रांजेक्शन करते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं। तो ये सबसे बॉटम लेवल का आपका क्या है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। ओके, TPS, that means transaction processing system, or information system that process data result from the occurrence of business transaction। डे बाय डे जो डेली का हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसी से हम रिजल्ट का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका किस लेवल पर वर्क होता है, ये ट्रांजेक्शन आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पर। या आप किसी बिग बाजार में चले या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पर मान लीजिए आप बैंक में गए हैं। ठीक है, बैंक में याद करिए कि जब आप पैसा सबमिट करने जाते हो, जिसके पास जाके बैंक में जहाँ पर जाके जमा करते तो क्या करता है, डेली आपका क्या करता है, ट्रांजेक्शन करता है और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता है और रिकॉर्ड को अपडेट करता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, जो इनपुट लिया है आपसे उसका एक रिकॉर्ड बनाता है। ठीक है, इस लेवल का जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, द ऑब्जेक्टिव आर द प्रोवाइड ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू अपडेट रिकॉर्ड। सिंपल सा, ट्रांजेक्शन किस लिए करता है, टू अपडेट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट पे अपना अलग रिकॉर्ड होगा जो भी हो। ठीक है, तो डेली आप जाके पैसा जमा कर रहे हैं, पैसा उसमें से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा कि डेटा का ट्रांजेक्शन करने वाले उस रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, मेंटेन किया जाएगा, डेली रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि आज कितने लोगों का पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो ये आपका कौन से लेवल का है, फर्स्ट लेवल, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, बॉटम का लेवल है। ओके, इसको बाय डायग्राम भी हम देख सकते हैं कि आपके पास कोई डेटा है, वो डेटा का क्या होता है, आपका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग क्या, डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं एक तरह से ट्रांजेक्शन करते हैं, और ट्रांजेक्शन करने के बाद हम क्या जनरेट करते हैं, एक तरह से रिपोर्ट तैयार करते हैं। आप
आपका रिपोर्ट के फॉर्म में आपका आउटपुट फाइंड होता है। जैसे आप बिग बाजार में गए, वहां पर आप सामान डेली का सामान बेच रहे हैं, खरीदते हैं, ठीक है, वहां पर सामान आप गए खरीदे और वहां पर जो काउंटर पर हो तो क्या करते हैं, एक तरह से पैसे का जो भी होता है आपको रिसिप्ट देते हैं, फिर वहां पर कितने सामान का सेलिंग किया गया, ओके। तो वो सारी क्या करते हैं, एक तरह से रिपोर्ट जनरेट करते हैं और वही रिपोर्ट क्या करते हैं अपने टॉप लेवल मैनेजर को दे देते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, ओके। तो सिंपल सा ये जानिए कि आपका जो फर्स्ट लेवल होता है एक तरह से ट्रांजिशन लेवल होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ओके। या किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहां पर जैसे जो फैकल्टी हो गए वो आपके इसी पे आएंगे, आपके फर्स्ट लेवल पे आएंगे, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जितने स्टाफ्स हो गए या फैकल्टी हो क्या करें, डेली डेली अपना डेटा डिलीवर करते हैं, अपना जाके वर्किंग परफॉर्म करते हैं, एक तरह से डेटा का ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा रिकॉर्ड बनाकर अपना क्या दे देंगे ऊपर, अपने ऊपर जो मैनेजमेंट टीम है, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपका मिडिल मैनेजर्स आ जाए, जैसे एचओडी आप मान सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, ओके। तो ये रिकॉर्ड का क्या करें, एक तरह से समरी फॉर्म में उसको दे देंगे ऊपर, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म MIS भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज के लिए अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, वहां पर आपका प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीज आ जाते हैं जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ओके। तो वही है कि इट इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि समरी रिपोर्ट, एक्शन रिपोर्ट, ये सारी चीज हम इस पे प्रिपेयर करते हैं। आपका जो MIS सिस्टम है यही आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रनिंग करने के लिए एक तरह से एक्शन परफॉर्म करता है, या कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ रनिंग करे उसके लिए एक तरह से एक्शन प्लान बनाता है, उसके लिए समरी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है। और ये रिपोर्ट या जो भी कहाँ से लिया जाता है, जो आपका ट्रांजेक्शन लेवल होता है वहां से ये रिपोर्ट को लेते हैं, डेली का क्या क्या ट्रांजेक्शन है वो पूरा रिपोर्ट अपने पास, उसका फिर एक तरह से एग्रीगेट फॉर्म करके तैयार करते हैं। फिर क्या एक्शन रिपोर्ट तैयार करते हैं वो लोग कि ये सारी चीज एक्शन परफॉर्म हुआ आज, ओके। MIS is designed to take MIS to design to take relatively raw data available through a TPS। सिंपल से यहाँ पर रॉ डेटा कहाँ से लेते हैं, जो आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, एंड कन्वर्ट देम इनटू समराइज एंड एग्रीगेटेड फॉर्म। और वो डेटा को ये क्या करते हैं, एक तरह से समराइज फॉर्म कर देते हैं या एग्रीगेट फॉर्म में कर देते हैं। एग्रीगेट फॉर्म क्या हो गया या समराइज फॉर्म क्या हो गया, सपोज 1 वीक की अगर हम बात करें तो पूरे रिपोर्ट के एक साथ समराइज करके पूरा एक्शन प्लान तैयार करते हैं, पूरा एक तरह से 1 वीक का पूरा रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और वो सारा रिपोर्ट या ये सब डेटा हम कलेक्शन या एग्रीगेशन क्यों कर रहे हैं, ओनली फॉर टेक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जिससे भी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ रनिंग कर सके, ओके। तो ये पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करने के बाद में जो भी डेटा होता है, मैनेजमेंट एक्शन कैसे परफॉर्म करना, क्या करना, वो सारा चीज मैनेज करते हैं आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये डेटा कहाँ से दे देते हैं आपको, डिसीजन लेवल पे दे देते हैं, अपने से ऊपर लेवल पे दे देते हैं, ठीक है। तो थर्ड आपका क्या आता है, थर्ड आपका आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। HOD, जितने भी HOD हैं क्या करेंगे, डिपार्टमेंट के जितनी फैकल्टी हैं सबका डेटा रिकॉर्ड करते हैं, कितने क्लासेस चली, कितने क्लासेस नहीं चली, क्या क्लास का एक्शन परफॉर्मेंस है, ओके। ये डेटा का क्या एक तरह से पूरे वीक का एक तरह से एग्रीगेट फॉर्म कर देते हैं कि आज इस वीक में कितने फैकल्टी ने क्लास लिया, कितने ने क्लास नहीं लिया, ओके। तो ये सब करने के बाद क्या कर देंगे, ऊपर अपना ऊपर लेवल पर जो होता है, जहाँ पर डिसीजन लेवल होता है, वहां पर डेटा को सेंड कर दिया जाता है, जिससे उनको पता चले कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका मैनेजमेंट इसको एक तरह से डिसीजन एक तरह से स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने HOD अपने फैकल्टी को ही क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, किया जाता है कि आपको कौन सी क्लास लेना है, कौन सा क्लास नहीं लेना है, कब क्लास आपको परफॉर्म करना है, या एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करना है, ओके। और देखते हैं क्या है, इट रिपोर्ट टेंडेड टू बी यूज मिडिल मैनेजर एंड ऑपरेशनल सुपरविजर्स, ओके। मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट आर प्रोड्यूस इन MIS। जो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहां से भी क्या करते हैं, अलग अलग तरह के क्या करते हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे समराइज रिपोर्ट हो गया, ऑन डिमांड रिपोर्ट हो गया, या एडहॉक रिपोर्ट हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर वही हमने आपको बोला कि जैसे मान लीजिए 1 वीक का आपको रिपोर्ट एक तरह से उसको क्या कर देंगे, समरी फॉर्म में कर देंगे कि आज 1 वीक का डेटा क्या है या 1 मंथ का डेटा क्या है, वो पूरा क्या एक तरह से समराइज रिपोर्ट प्रिपेयर करके रख लेते हैं। ओके, या यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू है कि आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अलग अलग एरिया में भी हो सकता है, जैसे सेल्स का अलग से रिपोर्ट बना लेंगे, प्रोडक्शन का अलग से, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, स्टॉक इन्वेंट्री कितना, या फाइनेंस का क्या रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये सारे चीज का क्या करते हैं, एक तरह से एग्रीगेट फॉर्म बना लेते हैं, रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, या कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रनिंग करना है, इन सब का एक्शन प्लान होता है। ओके, उसके बाद में आपका आता है थर्ड डिसीजन लेवल, कि ये एक्शन जो रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाए तो उसके बेस पे हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, क्या डिसीजन परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड लेवल आपका ये आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इट इज ए नॉलेज बेस्ड सिस्टम यूज बाय सीनियर मैनेजर। ये आपका एक तरह से नॉलेज बेस्ड सिस्टम बोल सकते हैं। नॉलेज बेस्ड सिस्टम मीन्स ये हुआ कि जहां पर रिपोर्ट को या एक्शन जो भी डेली बाय डे या पूरा एग्रीगेट फॉर्म में जो डेटा आपका आया हुआ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, उस रिपोर्ट को देखकर एक तरह से चार्ट बनाकर या जो भी चीजें बनाकर एक तरह से उसका क्या करते हैं, अपना नॉलेज अप्लाई करके, अब जहां पर अपना नॉलेज यूज करते हैं उसको और एफर्ट देने के लिए, उसको और इफेक्टिव करने के लिए, जिससे कि अच्छे से डिसीजन लिया जा सकता है। तो उसका चार्ट बना के जो भी होता है, तो वहां से आप डिसीजन सपोर्ट किया जाता है, एक्शन परफॉर्म किया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए या सिस्टम को कैसे करना, वर्क करना है। ठीक है, द सिस्टम इज यूजुअली इंटरेक्टिव एंड आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम। सिस्टम का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टेप लिया जाता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में। ओके, या एक तरह से समरी रिपोर्ट, ग्राफ, चार्ट, इनके थ्रू क्या करते हैं, वो प्लान को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। सपोज आप लोग जब मूवी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि कभी कभी जब मीटिंग्स वगैरह होता है तो वहाँ पर पूरा चार्ट के थ्रू आप वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि यहाँ पर ये चीज है और यहाँ से ये रिसोर्स या जो भी सिस्टम है वो नजदीक पड़ेगा तो हमें यहाँ पर जाकर ये चीज प्रिपेयर करना है। कहने मतलब कहीं ना कहीं चार्ट के थ्रू, कहीं ना कहीं किसी डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, एक तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जो सिस्टम की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। दैट मीन्स टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। ओके, इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मॉडल एंड डेटा मैनिपुलेशन टूल्स टू हेल्प मेकिंग द डिसीजन। डिसीजन मेकिंग के लिए अलग अलग तरीके से टूल्स प्रोवाइड किया जाते हैं, अलग अलग तरीके से एक तरह से मॉडल प्रिपेयर किया जाता है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए या डिसीजन हम कैसे लें। ओके, एक तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम बोल सकते हैं एग्जांपल में, या बैंक लोन मैनेजमेंट सिस्टम की मान लीजिए अगर किसी को लोन लेना है तो पूरा क्या करता है, एक तरह से डिसीजन लेवल पे ये चला जाता है कि पूरा सब चेक करेंगे कि ये जो है क्या अप्रोप्रिएट तरीके से लोन लेने के लिए है, इनके पास सब डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो सारे चीज चेक करने वाले फिर डिसीजन लिया जाता है इनको लोन देना है कि नहीं देना है। ओके, उसके बाद में आपका आता लास्ट एक्सपर्ट सिस्टम। हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी। ठीक है, सीनियर मैनेजर यहाँ पर वर्क करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो वहां पर अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाता है तो ये प्रॉब्लम क्या ऊपर अपने एक्सपर्ट सिस्टम में डिलीवर करते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम में कौन कौन अपने अपने एरिया के एक तरह से एक्सपर्टीज होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं। ठीक है, ये आपका एक तरह से बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। स्ट्रेटेजी प्रिपेयर किया जाता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन क्या क्या परफॉर्म करने हैं, क्या एक तरह से ये बोल सकते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम्स हमारे इंस्टीट्यूट में चलना चाहिए, ये सब एक्शन कौन प्लान तैयार करता है या ये सब डिसीजन कौन लेता है, एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे आपके वीसी हो सकते हैं, चेयरमैन हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इट इज ए स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट आर द टॉप ऑफ द पिरामिड। जो आपका पिरामिड यहाँ हमने डायग्राम बनाया था, इसके सबसे टॉप लेवल का आपका होता है। यहाँ पर आपका डिसीजन में डीन डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से मान लीजिए कि नीचे से जो भी डेटा है ऊपर फ्लो करते हुए जाता है। ये रिपोर्ट प्रिपेयर के उसी रिपोर्ट को ये एक तरह से एग्रीगेट फॉर्म में किए, एग्रीगेट गेट फॉर्म में करने वाले फिर यहाँ डीन या डायरेक्टर को दे दे। ये लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डेटा का देकर एक तरह से नॉलेज बेस्ड सिस्टम अप्लाई करेंगे, अपना नॉलेज अप्लाई करेंगे कि ये अगर हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है इतना ये एक्शन परफॉर्म करने में, तो हमें फिर क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए या क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए। ओके, और अगर यहाँ से भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाता या कोई स्ट्रेटेजिक लेवल का हमें कोई प्लान प्रिपेयर करना है या हमें कोई प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम हमारे इंस्टीट्यूट में चलना है, कौन सा प्रोग्राम नहीं, ऐसा कुछ अगर डिसीजन है या एक तरह से अगर कोई क्रिटिकल डिसीजन हमें लेना है
तो वो हमारा ऊपर चला जाता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम के पास, ठीक है, जहाँ पे हमारे चेयरमैन हो सकते हैं या वीसी हो सकते हैं। ओके, तो वही आपका लास्ट है एक्सपर्ट सिस्टम। ये आपका एक स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम इज ए नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ भी एक तरह से नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। इट यूजेज इट्स नॉलेज अबाउट ए स्पेसिफिक एरिया टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट टू यूजर्स, ठीक है, कि स्पेसिफिक एरिया के एक तरह से कंसल्टेंट होते हैं जो क्या करते हैं, यूजर्स को कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये आपके 4 टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो आपको एक्सप्लेन किया विद द डायग्राम और विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल।